जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, हिमाचल चुनाव खत्म हो गया है और अब राजनीतिक दलों की नजर गुजरात चुनाव पर टिकी है। कोई भी दल प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी कड़ी में गुजरात में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अब एक अहम चुनावी मुद्दा बनकर रह गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा किया है। विपक्षी दल इस वादे के साथ उन लाखों सरकारी कर्मचारियों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं जो नई पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है। बता दें, गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी की ओर से लगातार रोजगार को लेकर सवाल उठाए जा रहे। इसको लेकर पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को गिनती नहीं आती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के 3 महीने के अंदर ही नियुक्ति पत्र बांटने शुरू हो गया है। तेजस्वी ने कहा कि 16 नवंबर को हमारी सरकार 10,000 लोगों को नौकरी देने जा रही। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। बीजेपी से सवाल किया गया है कि अब तक कितनी नौकरी दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले अपनी कमियां छिपाने के लिए मुझसे भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है। वहीं लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव को परिवार के सभी सदस्य किडनी देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर ने भी कहा था परिवार के लोग ही किडनी दे, लेकिन बेस्ट मैच रोहिणी का निकला है। इसके बाद फैसला लिया गया है कि वही पिताजी को किडनी देगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो सकती है। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि यात्रा को लेकर आमजन और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। यह भारत की ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। उन्होंने यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रश्न उठाने पर कहा कि हम तो यात्रा में उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि मैंने कल सुबह यात्रा मार्ग का आलोचना किया है। जहां कोई गांव या आबादी नहीं है वहां भी बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा को प्रदेश में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा। प्रदेश भर में उप यात्राएं निकाली जा रही। बुरहानपुर में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा को प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा द्वारा प्रश्न उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा। सुरेंद्र सिंह सेरा स्थानीय विधायक है और यात्रा उनके विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही। उनके परिवार के सदस्य कांग्रेस से सांसद सदस्य रहे। हम तो सभी को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के साथ उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे। बीजेपी ने 166 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी की ओर से घोषणा के बाद एक मौजूदा और 4 पूर्व विधायक ने टिकट नहीं मिलने पर बगावती रुख अपनाया है। भगोरिया से 6 बार विधायक रहे मधु श्रीवास्तव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। श्रीवास्तव टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। सिंह ने कहा कि भारत अब कमजोर नहीं है, हम शांति में विश्वास करते हैं। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। सिंह ने 2016 के सर्किल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने इस बार साबित किया है। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में गलावन घाटी गतिरोध के दौरान सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी का भी जिक्र किया है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश रविवार को पटना पहुंच गए हैं। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 28 दिसंबर को बांका से होगी। 17 जिलों से गुजरती हुई करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा का समापन बोध गया में होगा। हालांकि इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री
मंत्री तेजस्वी यादव से भी आग्रह किया है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए है। उनकी टीम 120 कांग्रेस के नेता शामिल है, जिसमें बिहार के कन्हैया कुमार समेत 5 कांग्रेसी शामिल है। उन्होंने बताया कि इसमें राहुल गांधी के बाद कन्हैया कुमार की लोकप्रियता है, मीडिया और आम लोगों से उनकी ज्यादा डिमांड है। बरेली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। शहर में वायु प्रदूषण बढ़ा है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बढ़कर 102 हो गया है। रविवार को शहर के सिविल लाइंस और राजेंद्र नगर का AQI 102 और सुभाष नगर का AQI 107 हो गया है। इसके साथ ही PM 2.5 है। इससे पहले दीपावली पर भी बरेली की हवा AQI बढ़ गया था। बरेली शहर की हवा का AQI बढ़ने से ही हवा को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। चुनाव को लेकर राजनीति धीरे धीरे गर्म होती जा रही। नामांकन के दिन तक NSUI की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले मानसी झा को लेकर छात्र संघ के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि NSUI की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए मानसी झा कैंडिडेट नहीं है। इसे लेकर जहां एक तरफ विपक्षी छात्र संघ हमलावर है, वहीं मानसी झा ने भी मोर्चा खोले हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मानसी ने कहा कि हमसे संघ होता है, हम संघ से नहीं है। मैं पहले भी माध्यम महिला में काउंसिलर रही हूँ, मेरा काम ही मुझे वोट दिलाएगा। उन्होंने कहा कि आसिफ के साथ गठबंधन के बाद मुझे चुनाव से हटने को कहा गया है, मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। समाजवादी पार्टी के नगर निकाय दावेदारों की उम्मीदवारी पर अंतिम मुहर हाईकमान की लगेगी। यूपी के बरेली समेत सभी जिलों में चुनाव संचालन समिति के गठन की कवायद शुरू हो गई है। यह चुनाव संचालन समिति आवेदकों के नाम तय कर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को भेजेगी। इनके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी 70 नगर निगम के मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, वार्ड सभासद एवं पार्षदों की टिकट पर अंतिम मुहर लगाएंगे। जिले और महानगर में अलग अलग चुनाव संचालन समिति गठित की जाएगी। हिमाचल चुनाव खत्म हो गया है और अब राजनीतिक दलों की नजर गुजरात चुनाव पर टिकी है। कोई भी दल प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में गुजरात में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अब एक अहम चुनावी मुद्दा बनकर बन गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा किया है। विपक्षी दल इस वादे के साथ उन लाखों सरकारी कर्मचारियों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं जो नई पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है। बता दें, गुजरात की 182 सदस्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।